नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुनो सरकार में आज बात महिलाओं की सुरक्षा की करेंगे, जिसको लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं अब भी असुरक्षित हैं। आए दिन सामने आ रही खबरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सूबे के मुखिया महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। कहीं आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है तो कहीं छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। सुनो सरकार में होगी आज इसी मुद्दे पर बात। आखिर प्रदेश की महिलाएं कितनी हैं सुरक्षित? मध्य प्रदेश में महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवराज सरकार में महिला सुरक्षा का दावा फेल साबित हो रहा है। प्रदेश में महिलाओं से दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन शिवराज की पुलिस महिला अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। रीवा के सुहागी थाना इलाके में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला ने सरपंच पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला 2 दिन तक थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की एक नहीं सुनी। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत तो खूब होती है। आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर घोषणाएं भी खूब देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रदेश में वही आदिवासी कितने सुरक्षित हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर ने जहां एमपी में अपराध को उजागर किया है, तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को भी आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल रीवा में शौच करने गई एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद पुलिस ने जो काम किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। रीवा में आदिवासी पीड़िता महिला इंसाफ के लिए 2 दिन थाने के चक्कर काटती है, दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो दलील दी जाती है उसके बाद कांग्रेस सवाल उठाती है कि क्या मध्य प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या मामा के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या बीजेपी और शिवराज सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है? हैरानी की बात यह है कि महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है और पुलिस दशहरे के त्योहार में व्यस्त रहती है। 2 दिन हो जाते हैं लेकिन महिला की शिकायत दर्ज नहीं होती है। आखिर एमपी की कैसी कानून व्यवस्था है? जब जी मीडिया ने एसएसपी से शिकायत दर्ज नहीं करने पर सवाल किया तो उन्होंने क्या तर्क दिया, वो सुनिए। दिनांक 23 की रात की घटना है और वो 24 को सुबह आए हैं, तो उसकी सूचना पर रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है। 24 को दशहरा भी था, पुलिस बहुत व्यस्त थी और महिला की रिपोर्ट महिला थाना अधिकारी द्वारा की जाती है। उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है क्योंकि महिला जो उप निरीक्षक पद का कोई वहाँ पदस्थ नहीं है। एक तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान सियासत करने में व्यस्त हैं। और मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की पुलिस, उनका प्रशासन अपराधियों का संरक्षण करने में, अपराधियों के साथ संलिप्तता दिखाने में ज्यादा मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है, बजाय इसके कि पीड़ित परिवार को या पीड़िता को या छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलवाने की। और यही कारण है कि प्रदेश की महिलाएं चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी घोषणाएं शिवराज सिंह कर ले, रुपये पैसे का कितना भी लालच दे दे, इस बार तथाकथित मामा को दरवाजा दिखा कर रहे हैं। रिजल्ट आए दीजिए तो सरकार हमारी फिर से बनेगी इस बार मध्य प्रदेश में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी, चाहे वो आदिवासी समाज का वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का समाज का वर्ग हो, चाहे दलित समाज का हो, अनुसूचित जाति जनजाति, किसी वर्ग का हर वर्ग का ही व्यक्ति क्यों न हो, किसी के साथ कोई घटनाएं होती है तो सरकार पूरी संजीदगी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासी कितने सुरक्षित हैं, वो इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं कानून लोगों की रक्षा करने के लिए कितना तत्पर है, वो भी बखूबी सामने आ रहा है। सवाल यही है कि क्या यही है शिवराज की कल्पना वाला मध्य प्रदेश? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है,
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कई आंकड़े जारी कर सरकार को घेरा है। इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश में किस तरह बच्चियों की ट्रैफिकिंग की जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक अपहरण के मामले में एमपी अव्वल है। भोपाल में खुलेआम ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग घूम रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एमपी से देश भर में ट्रैफिकिंग की जा रही है, बच्चियों को दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नीमच मंदसौर में बच्चियों के देह व्यापार का भी खुलासा हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एमपी में बच्चों के अपराध में कितनी वृद्धि हुई है। कांग्रेस के मुताबिक शिवराज में बच्चों के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 337% उछाल आया है। 2011 में बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या 4383 सामने आई। 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या 19,173 रही। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराध के मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश की महिलाओं को कब मिलेगा सुरक्षित माहौल? दूसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश पुलिस अपराध रोकने में क्या नाकाम हो चुकी है? वहीं चौथा सवाल, आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार पर मौन क्यों है सरकार? पांचवा और अहम सवाल, क्या महिला सुरक्षा में शिवराज सरकार फेल हो चुकी है? तो ये कई तरह के बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है महिला अपराध का वो बढ़ता जा रहा है। और तो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। हालांकि अब इसके बाद बीजेपी की ओर से बयान सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, लेकिन वो काम जमीनी रूप में नजर नहीं आ रहे हैं। रीवा से एक बार फिर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया। ट्रैफिकिंग को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर ही रही है। इसी के साथ कई ऐसे क्षेत्र जहां से महिला अपराध मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आते हैं, अभी तक इन अपराधों पर लगाम नहीं लगी है। और इसीलिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल कर रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है और कब महिलाओं को ये सुरक्षित माहौल मध्य प्रदेश में मिल पाएगा? कानून व्यवस्था क्या प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है, चौपट हो चुकी है? क्योंकि लगातार महिलाओं के खिलाफ इस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं एमपी पुलिस अपराध रोकने में क्या नाकाम हो चुकी है? वहीं आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार पर सरकार मौन क्यों है? क्योंकि आदिवासी महिला के साथ रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से दुष्कर्म हुआ, लेकिन महिला को 2 दिन तक पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। और एक और सवाल, क्या महिला सुरक्षा में शिवराज सरकार फेल हो चुकी है? ज्यादा जानकारी लेंगे दिव्यांश शर्मा, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए। दिव्यांश, मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, विपक्ष भी सरकार को अब इस पूरे मामले में घेर रहा है, लेकिन अंकुश कब लगेगा, बड़ा सवाल है, बताइएगा। प्रेरणा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम की संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं? रीवा की घटना झकझोर देने वाली है। किस तरह से आदिवासी महिला दुष्कर्मियों के खिलाफ इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काटती है, लेकिन वहां पर जो तर्क दिया जाता है वो किसी के गले नहीं उतरता। प्रेरणा में याद करना होगा, उन आंकड़ों को याद करना होगा जिसके तहत लगातार ये कहा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में साल दर साल क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर ऐसे अपराध क्यों सामने आ रहे हैं। खासकर आदिवासी महिलाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उन बच्चियों का जिक्र करना चाहूंगा जो अक्सर ऐसी घटनाओं का शिकार होती हैं और उसके बाद इंसाफ की आस लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक तरफ सरकार ये दलील देती है एनसीआरबी रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इंसाफ मिल रहा है पीड़िताओं को, इसलिए ये नंबर सही भी है और अपराध बढ़ नहीं रहा है, बल्कि मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन रीवा की घटना इन आंकड़ों को सामने रखते हुए सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा मार रही है, और ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, शिवराज सरकार की पुलिस कहीं ना कहीं क्या असंवेदनशील हो चुकी है, क्या मानवीय पहलू नहीं बचा, क्यों आखिरकार पीड़िता को इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। भोपाल में घटना होती है, जबलपुर में घटना होती है, इंदौर में घटना होती है, ऐसी कई घटनाएं हैं। हम सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम शहरी इलाकों की बात भी कर रहे हैं जहां पर आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी महिलाओं के अत्याचार के मामले में क्यों नंबर 1 है? ये एक ऐसा तमगा है जो किसी को भी दुखी करेगा, परेशान करेगा। लेकिन क्या शिवराज सरकार भी उतनी ही दुखी, उतनी ही परेशान हो रही है जितनी वो आदिवासी महिलाएं हो रही हैं?
जो इस आस में लगातार देखती है सिस्टम की तरफ, उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। प्रेरणा, निश्चित रूप से। और बड़ी चीज ये दिव्यांश की आदिवासियों पर अत्याचार तो बढ़ ही रहा है, महिलाओं पर भी जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। मैं भी मध्य प्रदेश की निवासी हूं और अब मुझे भी अपने घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है दिव्यांश, कि कहीं अगर कुछ हो गया तो पुलिस तो असंवेदनशील है ही, कहां जाएंगे, किसकी मदद लेंगे? यही तो घटनाएं इस बात की चिंता बढ़ा रही हैं। जब पुलिस साथ नहीं देगी तो फिर कौन साथ देगा? पुलिस को लगातार ये कहा जाता है कि आप अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। पुलिस को लेकर बैठकें की जाती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि हमने अपराधियों को खत्म करने की चेतावनी दे दी है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। अगर शिवराज सरकार बैठकें कर रही थी, अगर मॉनिटरिंग की जा रही थी, सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, ये बात ग्रामीण क्षेत्रों की नहीं है, बल्कि शहरी इलाके जहां पर जगह जगह थाने हैं, चौकियां हैं, वहां पर ऐसी स्थिति क्यों है? वहां पर ऐसा हाल क्यों है? क्यों आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है? इस सवाल के जवाब में क्यों बीजेपी खामोश नजर आती है? कांग्रेस सवाल पूछती है तो बदले में भी बीजेपी सवाल दाग देती है और सियासत गर्मा जाती है। बिल्कुल दिव्यांश, दो बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही हैं, एक लाडली लक्ष्मी, एक लाडली बहना। वो आदिवासी महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है सुहागी थाना क्षेत्र में रीवा के, वो कौन थी? लाडली लक्ष्मी थी या लाडली बहना थी, या कोई नहीं थी, सिर्फ एक महिला थी मध्य प्रदेश की? गुस्सा भी है लोगों में, चर्चा भी है और सवाल भी है। मध्य प्रदेश की बेटी लक्ष्मी है, मध्य प्रदेश की बेटी असहाय हो गई है, मध्य प्रदेश की बेटी क्या लाचार और बेबस हो गई है? ये चिंता हर माँ बाप को सता रही है, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस कहती है कि महिला अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाता है जब बच्चों के खिलाफ अपराध होता है, लेकिन जो कार्रवाई दर है, सजा का दर है, जरा उस पर भी ध्यान देना योग्य है कि कितना सिस्टम पीड़िता का साथ देता है। एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी में क्यों टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया जाता है? रीवा की घटना भी इस बात की तस्दीक कर रही है, कैसे एक पीड़िता थाने के चक्कर काटती है। त्वरित मैं फिर कहूंगा, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से एसआई महिला की नामौजूदगी ये सवाल खड़े करती है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये सिस्टम किस तरह से प्रताड़ित हो रही महिलाओं या फिर किसी भी तरह की लाचारी से घिरी हुई महिलाओं को इंसाफ दिलाने में किस तरह के प्रयत्न कर रहा है। ये घटना फिर से एक सवाल खड़े कर रही है। भले कितनी भी सियासत हो, भले ही बैंक को लेकर आप योजनाओं का बखान करें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम पीड़िताओं को जल्द से इंसाफ मिले, इसके लिए कहां किस स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है? कहां वो पीड़ित महिलाएं जाएंगी जो ये उम्मीद करती हैं कि शिवराज सरकार मंच के जरिए तमाम योजनाएं गिना रहे हैं, लेकिन कम से कम मामा जी हमें भी तो इंसाफ दिला दीजिए, एक बार हमारे बारे में भी तो सोचिए, क्यों हमें इस तरह से भटकना पड़ रहा है? बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात दिव्यांश ये है कि यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जिनके एक कार्यकाल में अगर महिला अपराध होगा, छोटी बच्चियों के साथ खास तौर पर अगर दुष्कर्म जैसे अपराध निकलकर सामने आएंगे तो अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में कितनों को फांसी हुई, और अगर ये प्रावधान सचमुच होता और अगर सच में इस तरह की सजा होती लोगों को, तो शायद इस तरह के अपराध बढ़ते हुए नजर नहीं आते मध्य प्रदेश में। दिव्यांश, प्रेरणा, कितने भी सख्त प्रावधान बना लीजिए, लेकिन जब सिस्टम में व्यवधान पड़ेगा लापरवाही का, असंवेदनहीनता का, तो फिर उस प्रावधान का होगा क्या? कितनी भी आप सख्ती जुबानी तौर पर दिखा लीजिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? जमीन पर दिखना चाहिए। कम से कम ऐसे मामले तो सामने नहीं आने चाहिए जो रीवा में सामने आई है। हमने भोपाल में शुरुआत में देखा था किस तरह से आदिवासी महिला को नौकरी के नाम पर उसके साथ रेप हुआ था। आरोपी की धरपकड़ के लिए कितनी उसे मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसी कई घटनाएं इंदौर में है, जबलपुर में, जैसे पहले भी कर रहा था। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां तो बहुत बुरा हाल है, कई मामलों में तो शिकायत दर्ज नहीं होती है। कितनी बार हुआ है कि जीएमपीसीजी ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी होती है, उससे पहले पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रहती है? हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है?
हम लगातार सवाल उठाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब में हमेशा से सियासत होती रहती है। बिल्कुल। और इस अपराध की जद में दिव्यांश मध्य प्रदेश की वो छोटी छोटी बच्चियां भी आ रही हैं जिनका शायद कोई गुनाह नहीं होता है, किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं होता है। राजधानी भोपाल में जिस तरह से 2 बच्चियों का अपहरण हुआ, वो भी कन्या भोज के नाम पर, वो तो सीधा सीधा इसी बात के संकेत दे रहा है कि बच्चे इसकी जद में हैं। ट्रैफिकिंग का शिकार मध्य प्रदेश में बच्चे हो रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है किसी का। सवाल कई सारे हैं प्रेरणा, ट्रैफिकिंग की बात हो, बच्चियों से रेप की बात हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हो, बाल मजदूरी की बात हो, ये वो सवाल हैं जो चिंता का विषय हैं। लेकिन क्या इस चुनावी माहौल में इन सवालों को ढका जा रहा है? इन सवालों का जवाब देने से शिवराज सरकार बच रही है? क्यों नहीं खुलेआम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर बेबाकी के साथ सरकार अपना पक्ष रखती है? हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब सामने आना चाहिए। रीवा की घटना फिर दोबारा ना हो, कोई भी पीड़िता कहीं भी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो, इसके लिए सिस्टम कब बेहतर होगा? क्या इंतजार किया जा रहा है उसके लिए? या फिर चुनावी व्यवस्था में सब इतने व्यस्त हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पीड़ित महिला कहीं पर चक्कर काट रही है, परेशान हो रही है। निश्चित रूप से। और इसमें 3 वर्ग ऐसे हैं दिव्यांश जो कि इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक आदिवासी वर्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर जिस तरह से लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा महिला वर्ग और तीसरा छोटे मासूम बच्चे। बिल्कुल प्रेरणा, छोटे मासूम बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश क्यों इन आंकड़ों को लेकर अव्वल नजर आ रहा है? यही मध्य प्रदेश को जनता को डर सता रहा है, चिंता और लाचारी में वो अपना वक्त गुजार रहा है। खासकर ऐसे पीड़ित लोग जो इंसाफ के लिए आस लगाए बैठते हैं, लेकिन जब संवेदनशीलता नहीं होगी तो फिर इंसाफ की आस भी पूरी तरह से धराशायी नजर आती है गुजरते वक्त के साथ। प्रेरणा, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि शिवराज सरकार को सिर्फ जुबानी सख्ती से काम नहीं चलेगा, कम से कम अपनी पुलिस पर नजर रखनी होगी, और नजर नहीं रखी जा रही है तो फिर जो खामियां हैं वो कब खत्म होगी? ये कैसा तर्क है कि पुलिस एसआई वहां पर मौजूद नहीं है क्योंकि त्योहार में व्यस्त है? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे घोर लापरवाही और क्या होगी? इससे घनघोर अंधेरा अवस्थाओं का। और अब तो कार्यशैली भूल ही जाइए दिव्यांश, क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, गिनती के दिन बचे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर। अब क्या एक्शन लिया जाता है जरूर देखना है। बहुत शुक्रिया आपका दिव्यांश तमाम जानकारी के लिए।